नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जैनिज़्म से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना दी हैं जो कि आप जा कर के मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा कर के चेक कर सकते हैं। डिटेल में वीडियोस मैंने बनाई है तो काफ़ी अच्छे से, तो आप चाहें तो देख सकते हैं उसे। नेक्स्ट टॉपिक है जैनिज़्म, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैनिज़्म फॉलोअर्स को जैनास कहा जाता है। महावीरा जो थे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लीडर मतलब टीचर थे। रिलीजियस टीचर को जैनिज्म में क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तीर्थंकर अ टीचर हु लीड पीपल टू सैल्वेशन। मतलब तीर्थंकर किसको कहा जाता है? उस टीचर को कहा जाता है भाई जो बाकी लोगों को लीड करे सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मतलब उसके लिए लीड करे। ठीक है, महावीरा जो थे वो 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म में। इनके पहले जो थे 23 तीर्थंकर्स और थे, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ थे। सेकंड तीर्थंकर जो थे वो अजीत थे। 22nd तीर्थंकर जो थे वो नेमी थे। 23rd तीर्थंकर जो थे वो पारस्वनाथ थे। और 24 तीर्थंकर जो थे हमारे, जो लास्ट थे, वो महावीरा थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स के नेम थे। अब ये देख लेते हैं बर्थ प्लेस। फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभनाथ थे उनका बर्थ प्लेस क्या था? अयोध्या था। 23rd तीर्थंकर पारस्वनाथ का बर्थ प्लेस क्या था? बनारस था। और 24th तीर्थंकर महावीरा का बर्थ प्लेस क्या था? कुंडल ग्राम था। ठीक है, तो महावीरा का बर्थ प्लेस कुंडल ग्राम जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिहार में। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। क्षत्रिय क्लैन के थे वो। और मदर कौन थी? वो त्रिशला थी जो लिच्छवी क्लैन की थी। ठीक है, वो राजा थे। उसके बाद महावीरा जो थे वो महावीरा का एक्चुअल नेम क्या था? वर्धमान इनका एक्चुअल नेम था। ठीक है, अब इनके बारे में फर्दर जान लेते हैं। इनकी मैरिज 540 सॉरी इनकी बर्थ जो हुई थी 540 BC में हुई थी। उसके बाद इनकी मैरिज हो गई। मैरिज किससे हुई थी? यशोदा से हुई थी। इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था अंजा उनका नाम था। और 510 BC जो कि 30 ईयर्स के जब महावीरा हुए तो उन्होंने अपने आप को मतलब कि एसेटिक बनने का डिसाइड किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कब की थी? 498 BC। 12 ईयर्स मतलब जब उन्होंने डिसाइड किया था 30 साल की उम्र में, उसके 12 साल बाद उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब परफेक्ट नॉलेज को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। कैवल्य की प्राप्ति उनको सैल ट्री के नीचे उनको हुई थी। उसके बाद महावीर के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? महावीर के फॉलोअर्स को कहा जाता है निर्ग्रंथीज। ठीक है, और जैनाज और जैन्स भी कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? वन हु कॉन्क्वायर्ड ऑल हिज बॉन्ड, जिसने मतलब सारे अपने बॉन्ड्स के ऊपर मतलब कॉन्क्वायर हासिल कर लिया, उसी को कहा जाता है। ठीक है, अब महावीरा जो थे वो जैनिज्म प्रीच करते थे। उन्होंने 30 साल तक जैनिज्म को प्रीच किया और पॉपुलर किया, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी का रीज़न ये भी था कि भाई वो क्षत्रिय थे। ठीक है, और उनके जो कनेक्शंस थे वो ऑलरेडी रॉयल फैमिलीज़ के साथ थे, जिसकी वजह से भी जैनिज्म काफ़ी पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो अब 540 BC में अब इसके बारे में पढ़ लेते। 540 BC में कुंडल ग्राम में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इनकी बर्थ हुई। उसके बाद 510 BC में मैंने ऑलरेडी बता दिया था इनकी मैरिज हुई। 510 BC में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एसेटिक बनेंगे। उसके बाद 498 BC में उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, 498 में झारखंड में बैंक्स रिवर रिजुपालिका के पास उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। और 468 BC में 72 ईयर्स मतलब 30 साल तक, यहाँ से देख रहे हैं 498 BC से 468 BC, 30 साल तक उन्होंने लोगों को प्रीच किया, बताया जैनिज्म के बारे में और उसे पॉपुलर किया। उसके बाद 468 BC में जब वो 72 एज के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, मॉडर्न राजगृह बिहार। ठीक है,
अब जैनिज़्म जो है उसकी प्रिंसिपल और टीचिंग्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आकर के मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।